केंद्र सरकार 1 फरवरी को साल 2026 और 27 का बजट पेश करने जा रही है। इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। वो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री को काफी उम्मीदें हैं। इंडिया न्यूज ने लोगों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आगामी फरवरी को केंद्र सरकार भारत में नया बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर के पूरे साल जनता को तमाम उम्मीदें रहती हैं, लेकिन इस साल क्या नई उम्मीदें हैं? आम जनता को किस तरीके से व्यापारी अपने व्यापार के लिए सरकार से सुविधा चाहते हैं, किन चीज़ों को लेकर के उम्मीदें रहती हैं? आखिर आने वाले आम बजट में आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ मैं हाथरस के एक मेडिकल बाजार में मौजूद हूँ, जिनसे बात करेंगे, कुछ व्यापारी भाइयों से और कुछ जनता के भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे आखिर क्या उम्मीद है उनको आने वाले 1 फरवरी के बजट में। सर, क्या नाम है आपका? मुझे संदीप कहते हैं जी, आगामी 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है सरकार, केंद्र सरकार द्वारा। क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या होना चाहिए? सरकार एक अच्छा ही कदम उठा रही है। जो भी निर्णय लेगी वो व्यापारी हित में ही लेगी। ये हमारी उनसे हमेशा उपेक्षाएं हैं, उपेक्षा में हमेशा सरकार खरी उतरी है। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती, लाभ होने चाहिए जो आप मानते हैं? नहीं, सब चीज ठीक है, एवरीथिंग इज और भैया का कहना है कि सभी चीजें ठीक है, आम जनता का ये तो थोड़ा सा प्रश्न होता है कि कुछ चीजें जो होती है वो बदलाव में होनी चाहिए। लेकिन कुछ और भी भाइयों, उनसे भी बात करेंगे। 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं कि सरकार को क्या चीज लागू करनी चाहिए? महंगाई पे अंकुश होना चाहिए। सोना चांदी का जो भाव एकदम स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, उसको कम करना चाहिए। महंगाई को कम से कम करना चाहिए। बहुत महंगाई ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल हाई पावर पर पहुंच चुका है। सरकार द्वारा जीएसटी में घटा किया गया था, जीएसटी दरें घटाई गई थी, उससे कुछ लाभ नहीं मिला? जीएसटी जो घटाई है उससे फर्क तो पड़ा है जनता पे और पड़ेगा, और जीएसटी पे कुछ अंकुश और करना चाहिए सरकार को। और ऐसी कौन सी विशेष जो योजना है जो आपको उम्मीद है आपके व्यापार से? जैसे आप दवा व्यापारी है, तो क्या चीजें होनी चाहिए इन चीजों के अलावा? निचले स्तर पर भी जोर दें, नीचे स्तर पर भी जोर देना चाहिए सरकार को। जो कार्य कर रहे हैं जो थोड़ा दवाएं हैं, दवाओं पर भी अंकुश लगाना चाहिए। जो हाई पावर की दवाएं उन पर अंकुश नहीं हो रहा है। रेट है दिगने तिगने चौगने, उन पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। मिनिमम रेट होना चाहिए उनका समय के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश आगे राकेश कुमार। और क्या उम्मीदें हैं सरकार से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन जो काम हो रहा है वो सही भी हो रहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सरकार से थोड़ी जनता के लिए सुविधा करें, थोड़ी महंगाई को कम करें, और जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उन पर थोड़ा दबाव डालें कि हर चीज, हर जो योजना है वो उन तक पहुंचे। लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस चीज को लेकर के क्या? वो समय के साथ साथ है, ये तो सरकार भी जानती है, जनता भी जानती है, लेकिन थोड़ा सोचें कि महंगाई कम हो। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। यानी कि महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए। अंकुश भी लगना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेन मुद्दा महंगाई का ही है, उसी पर कंट्रोल होना चाहिए। जनता को तो महंगाई और से तो कुछ महंगाई नहीं। से ही है। उसी पर एक और भैया हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मिश्रीलाल उपाध्याय। क्या करते हैं? मैं सब दवाई का काम करता हूँ। तो क्या उम्मीद है आगामी 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है? बजट बढ़िया पेश हो और जनता को फायदा मिले और जनता को एक खुशखबरी मिले। जैसे सोना चांदी रेट बढ़ रहा है, इनकी दरें कम होनी चाहिए। और गरीब क्या करे? गरीब सोना चांदी तो नहीं ले पाएगा। महंगाई इस वजह से चढ़ रही है, जैसे अधिकार डीजल है, पेट्रोल है, रेट हाई फाई हो रहे हैं। बजट के क्या है, बजट पास तो हो रहा है पर लेकिन हावी भी कर रहे हैं, पब्लिक भी परेशान है। हाथरस में ऐसा कौन सा विकास है जो होना चाहिए? सरकार द्वारा जो चीजें रह गई हैं वो यहाँ होनी चाहिए, जिसकी आपको उम्मीद है? सब हाथरस में जैसे कोई की मृत्यु हुई है, मूल्यवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।